ओके, तो चलिए बात करते हैं कि अब हम क्या वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे हमारा जो सी एस एस है वो स्केलेबल रहे। तो अगर प्रोजेक्ट ग्रो होता है तो सी एस एस भी स्केल हो, प्रॉब्लम ना हो, एट द सेम टाइम रीडेबल हो, एंड प्लस अगर कोई मॉडिफिकेशंस भी करनी हो तो वो भी सारी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो रीडेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिसेस हम अपने सी एस एस में अप्लाई करते हैं। और उसमें से एक कॉन्सेप्ट है बी ई एम। ठीक है, तो क्या है बी ई एम? तो ये कोई सी एस एस प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई सी एस एस फंक्शन नहीं है, ये कोई टूल नहीं है। इट्स अ नेमिंग कन्वेंशन दैट वी यूज़ ऑन आवर क्लासेस। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये एक ब्लॉक है, ये जो एक एलिमेंट है ये एक ब्लॉक का हिस्सा है, और ये जो है क्लास नेम, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्टाइलिंग एंड अपीयरेंस। ठीक है, तो बी ई एम, ब्लॉक, एलिमेंट एंड मॉडिफायर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं एंड वी यूज़ इट विद क्लासेस। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने इन क्लासेस, एक्चुअली क्लासेस नेम को यूज़ करते हैं एलिमेंट्स पे, ताकि हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाए। एंड एट द सेम टाइम विद दिस बी ई एम वी कैन मेक आर सी एस एस स्केलेबल एंड वी कैन मेक इट रीडेबल। प्लस अगर मॉडिफिकेशन भी करनी हो तो चीज़ें बड़ी आसान रहती है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से वी हैव अ कार्ड। ठीक है, स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल हेडर इज़ देयर, फुटर इज़ देयर, एंड वी हैव दिस कार्ड। तो स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, तो मैं यहाँ आके लिखता हूँ div डॉट कार्ड। ठीक है, तो ये कंटेनर कार्ड है। तो ये जो कार्ड है बी ई एम के हिसाब से दिस इज़ बी, यानी कि ब्लॉक एंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, जो एक अलोन स्टैंड आउट कर सकता है, अलोन इंडिपेंडेंटली आपके पेज पे रह सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कार्ड आ गया। तो लेट्स ट्राई टू गिव इट, पहले हम मार्जिन 0 कर देते हैं, पैडिंग 0। तो हमने रीसेट कर दिया सब कुछ। लेट्स, हमने इसको कार्ड का क्लास नेम दे दिया है, तो क्लास से इसको सेलेक्ट कर दिया, क्लास सेलेक्टर से। लेट्स गिव इट अ बॉर्डर ऑफ लाइक 2 पिक्सल सॉलिड रेड। विड्थ दे देते हैं 50%, 40 दे देते हैं, और हाइट दे देते हैं लाइक 90 ph। ठीक है, तो गो लाइव, गो लाइव। तो एक्चुअली दिस इज बी ई एम। ठीक है, 50 दे देते हैं। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे ये समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो मार्जिन 0 ऑटो से इसको सेंटर में ला देते हैं। तो लेट्स से दिस इज़ अ कार्ड। ठीक है, और मैंने इस डिव को क्लास दे दिया है कार्ड का, और बी ई एम के हिसाब से दिस इज़ आर ब्लॉक। तो यानी कि ये जो कंपोनेंट है इट्स अ स्टैंड अलोन कंपोनेंट, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, किसी और का पार्ट है नहीं, अकेले पेज पे लिव कर सकता है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इसमें एक H1 लाऊं, ठीक है, तो मैं इसमें लिखता हूँ कार्ड टाइटल। ठीक है, और पैराग्राफ लाता हूँ लाइक लॉरम 10 वर्ड्स का। ठीक है, तो अब ये जो दो चीज़ें हैं, ये पार्ट है किसका? इस कार्ड का, यानी कि ब्लॉक का। तो बी ई, अब ई की बात आती है एलिमेंट। तो अब अगर ये हमारे पास यहाँ पर टैग्स है H1 इन पैराग्राफ, तो द क्लास नेम जो हम यूज़ करते हैं उसका तरीका होता है, जो आपने ब्लॉक का नाम होगा यानी कि कार्ड, ठीक है, अंडरस्कोर 2 times एंड देन गिव इट अ नेम लाइक टाइटल।
ठीक है। तो इससे ये समझ आता है कि ये जो टैग है, ये जो हिस्सा है, ये जो कंपोनेंट है या ये जो एलिमेंट है इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर ब्लॉक एक्चुअली, जो क्या है आपका कार्ड। ठीक है। सेम यहाँ पर क्लास, तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी मेरे कार्ड का ही पार्ट है। तो यहाँ पर आके हम लिख देते हैं कार्ड, ठीक है, अंडरस्कोर एंड लेट्स जस्ट से हम लिखता हूँ पैरा। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट स्टैंड अलोन नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकते हमारे पेज पे, दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर ब्लॉक। ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक है और ये आपका क्या है, एलिमेंट है। ठीक है। तो ब्लॉक आपने यहाँ डिफाइन कर लिया और एलिमेंट का सिंटैक्स क्या है, पहले ब्लॉक का नाम लिख दिया ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो कंपोनेंट है या ये जो एलिमेंट है ये किसका हिस्सा है। फिर उसके बाद 2 अंडरस्कोर्स और फिर उसके बाद आप एक नेम दे दो कि ये है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल, इमेज या जो भी। ठीक है। अब बात आती है हमारे मॉडिफायर की। ठीक है, BEM। तो जो ये मॉडिफायर होता है ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं ताकि हम कभी चेंजेस दिखा सके अपीयरेंस में। ठीक है। या फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का स्टेट डिफाइन कर सके। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके बटन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, और क्लास दे देते हैं, ये एक बटन है, ये दूसरा बटन है, और ये दोनों बटन किसका पार्ट है, हमारे ब्लॉक कार्ड का। तो कार्ड अंडरस्कोर BTN, ठीक है, और इसको भी कार्ड देते हैं, कार्ड अंडरस्कोर BTN। ठीक है। तो लेट्स जैसे इसका है सेव और इसका है कैंसिल। ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। ओके फाइन। तो मॉडिफायर कहता है कि चेंजेस या स्टेट में अगर अपीयरेंस दिखानी हो तो तब हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो कार्ड बटन है, ठीक है, ये हमारा बेस है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आके डॉट कार्ड अंडरस्कोर बटन लिख दूँ, मैं एक बेस स्टाइलिंग दे देता हूँ, ठीक है, जो इन दोनों बटन्स में कॉमन होगी, क्योंकि ये जो बटन है, ठीक है, और ये जो बटन है, इन पे दोनों पे एक कॉमन क्लास दिया गया है। तो मैं इन दोनों का एक बेस कॉमन दूंगा, एक कॉमन स्टाइलिंग दूंगा, तो हम उसको बेस कह सकते हैं। तो हम एक बेस स्टाइल दे देंगे इन दोनों को, लाइक पैडिंग 1.5 रैम। ठीक है, 1.5 ज़्यादा हो गया, लेट्स जस्ट से टॉप बॉटम देते हैं 0.5, लेफ्ट राइट देते हैं 1.1 रैम। ठीक है। ओके। तो बेस जो हमने स्टाइलिंग डिफाइन की थी वो अप्लाई होगी। नाउ मॉडिफायर्स हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू डिफाइन अ डिफरेंट अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस के लिए डिफाइन कर सकते हैं या एक स्टेट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके डिफाइन करता हूँ डॉट कार्ड, ठीक है, अंडरस्कोर BTN, ठीक है, और 2 डैशेस, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्राइमरी। ठीक है। तो अभी मैंने ये कहीं अप्लाई किया है नहीं, ये क्लास कहीं पर यूज़ हुआ नहीं है, बट जब भी हम मॉडिफायर्स को यूज़ करते हैं तो जो चीज़ होती है हमारी कार्ड अंडरस्कोर BTN, तो ये एलिमेंट है। ठीक है। और डैश डैश, तो डैश डैश से पता चलता है कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हमारा मॉडिफायर है। तो नाउ आई कैन डिफाइन स्टेट। ठीक है, एक स्टाइलिंग डिफाइन कर सकता हूँ स्टेट के लिए, या एक डिफरेंट अपीयरेंस के लिए स्टाइलिंग डिफाइन कर सकता हूँ, जो मैं आगे जाके इस एलिमेंट पे यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इधर पे ही हम डिफाइन कर लेते हैं कलर, लाइक सेव में ग्रीन। ठीक है। और फॉन्ट का जो कलर होगा, सॉरी बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ग्रीन होगा, और फॉन्ट का जो कलर होगा वो वाइट होगा। ठीक है। एंड डॉट कार्ड अंडरस्कोर BTN डैश डैश, लेट्स जस्ट से हम यहाँ पर सेव के बदले डिलीट लिखते हैं, या नहीं, ठीक है,
रख देते हैं ऐसे ही, डैश डैश डिलीट या कैंसिल, और इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, ठीक है, और इसका जो फॉन्ट कलर होगा वो दे देते हैं वाइट। ओके, तो अभी ये दोनों क्लासेस कहीं यूज़ हुए नहीं हैं, तो नाउ जस्ट use it on our let's now use it on our elements like save way, and the modifier that I want to use is primary, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर आते हैं तो बेस स्टाइलिंग वो वहीं की वहीं है, ठीक है। देन उसी बेस स्टाइलिंग के साथ हम यूज़ करते हैं अपने मॉडिफायर्स को। तो अब अगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है ये ग्रीन हो गया, प्लस जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट हो गया। सेम आई कैन यूज़ इट ऑन कैंसिल बटन एज वेल, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मॉडिफायर का काम ही सिर्फ होता है कि ये एक डिफरेंट स्टेट या अपीयरेंस में कुछ चेंजेस लाए, ठीक है। तो ये हो गया रेड और जो फॉन्ट का कलर है वो हो गया वाइट। अब यूजुअली हम यूज़ करते हैं इन्हें व्हेन वी विल वर्क विद जावास्क्रिप्ट। तो होता क्या है, हमारे पास एक टॉगल ऑप्शन होता है, लाइट मोड एंड डार्क मोड, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ये चीज़ें डिफ़ाइन की होती है, लाइक डार्क मॉडिफायर एंड लाइट मॉडिफायर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके डॉट कार्ड जो मेरा ब्लॉक है, अब मैं इसमें मॉडिफायर यूज़ करना चाहता हूँ, तो डैश डैश, ठीक है, 2 डैशेस, नॉट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर हम एलिमेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, बट जब हमें मॉडिफायर्स यूज़ करने होते हैं, जब हम मॉडिफायर्स डिक्लेयर करते हैं तो तब हम 2 डैशेस यूज़ करते हैं। तो अब ये मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि इस कार्ड का एक मॉडिफायर है, ठीक है, और उसका नाम रख देते हैं डार्क। तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा लाइक ब्लैक, ठीक है, और जो फॉन्ट का कलर होगा वो हो जाएगा वाइट, ठीक है। तो अभी ये मॉडिफायर कहीं यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम मॉडिफायर यूज़ करते हैं, मेक श्योर कि जो बेस हो, बेस स्टाइलिंग हो, वो वहाँ पर हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेस स्टाइलिंग डिफ़ाइन कर दी है, तो मॉडिफायर उसी के साथ यूज़ होता है। तो अगर मैं यहाँ के कार्ड तो है मेरे पास, ठीक है, तो स्पेस मार के अब मैं अपना मॉडिफायर यूज़ कर सकता हूँ, कार्ड डैश डैश डार्क। तो आप क्या देखोगे, ये जो बैकग्राउंड है इस कार्ड का वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया, और जो कलर था इसका फॉन्ट का वो वाइट हो गया। और यूजुअली वी यूज़ इट विद जावास्क्रिप्ट व्हेन वी क्रिएट दोज टॉगल्स, तो लाइट मोड, डार्क मोड। तो होता क्या है, तब हम यही क्लास ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रखते हैं, ये मॉडिफायर्स ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रखते हैं। तो जब टॉगल एक्टिव होता है तो हम इन सारे एलिमेंट्स में डार्क जो हमने मॉडिफायर डिफ़ाइन किया होगा ऐड कर देते हैं। और जब हम लाइट मोड में जाते हैं तो वी मेक श्योर कि जो भी ये डार्क वाला मॉडिफायर हमारे एलिमेंट्स में है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यही है BEM, ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर, या मॉडिफायर ही कहते हैं वैसे, ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। तो ब्लॉक स्टैंड अलोन एलिमेंट, इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी मेरे एलिमेंट में लिव कर सकता है, पेज में लिव कर सकता है। सेकंड, एलिमेंट्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ ब्लॉक। तो वी मेक श्योर कि जो ब्लॉक है, ठीक है, हम उसका नाम पहले डिफ़ाइन करें एंड देन अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर्स, और फिर उसके बाद वो जो एलिमेंट होगा, फिर वो इमेज होगा, टाइटल होगा, पैराग्राफ होगा, फिर वो लिखे। एंड मॉडिफायर्स हम यूज़ करते हैं टू मेक अ चेंज इन अपीयरेंस और स्टेट, एंड वी मेनली डिफाइन द बेस स्टाइलिंग एंड देन वी यूज़ द मॉडिफायर विद देम, ठीक है। तो ये था हमारा BEM। तो इस BEM को समझने के लिए परफेक्टली हम एक काम करेंगे, हम एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट देखेंगे, फ्रंट एंड मेंटोर पे ही है वो, सिंपल कार्ड है। ठीक है, तो इधर पे जाते हैं एक्सप्लोर में, चैलेंजेस, फिल्टर, फ्री, न्यूबी एंड HTML एंड CSS। तो ये सिंपल कार्ड है एंड वी विल ट्राई टू रिक्रिएट दिस कार्ड, और हम यूज़ करेंगे अपना BEM ताकि हम समझ पाए परफेक्टली कि कैसे BEM को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें और भी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्लॉक है, ठीक है, कार्ड।
तो समझ लो ये जो इमेज है ये एक किसी सेक्शन के अंदर है, ये टेक्स्ट, ये पैराग्राफ और ये किसी और सेक्शन में है, और ये क्रिएटर किसी और सेक्शन में है। तो यानी कि ब्लॉग के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो तब क्या होगा, क्या उन सेक्शंस की अपनी लेयरिंग होगी बीईएम की, या वो ही फॉलो करेंगे जो ब्लॉक को आपने डिफ़ाइन किया होगा। तो इस प्रोजेक्ट में ही हम समझ लेते हैं कि कैसे हम बना लेंगे। तो क्विकली हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो ये हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया, अपने प्रोजेक्ट्स फोल्डर में ला लिया है। तो NFT प्रीव्यू फोल्डर बनाकर है, ओपन कर लिया। डिज़ाइन में जाते हैं एंड डेस्कटॉप डिज़ाइन में ये वाला वर्जन, ठीक है। हम इसे ही क्रिएट करेंगे और इस पे ही अप्लाई करेंगे बीईएम कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो index.html हमारा यहीं पर है, ठीक है। इसमें से हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो विल मेक श्योर कि हम इसको कॉपी कर ले, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पर पेस्ट कर लिया एंड वी विल रिमूव दिस ऑल, ठीक है। ओके, NFT कार्ड। सेकेंड, वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो CSS फाइल है वो भी हो। तो हम एक स्टाइल्स फोल्डर बना लेंगे और इस स्टाइल फोल्डर के अंदर style.css फाइल भी ऐड कर लेंगे। और हम ये भी देख लेंगे कि क्या ये हमारे HTML के साथ कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें पहले ही सेटअप हो ताकि आगे जाके परेशानी ना हो, ठीक है। तो कहाँ गया हमारा डिज़ाइन को भी खोल के रखते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, हर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्टर से जितना भी हमारा मार्जिन ऑटोमेटिकली ऐड किया जाता है, ठीक है, ब्राउज़र के ज़रिए, वी विल मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें हम रीसेट कर दें, ठीक है। तो ये हमने बड़े ही डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ ली है ऑलरेडी। तो इफ़ यू वांट टू रिवाइज, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं एक बार और, ठीक है। तो ठीक है, अपना पेज है यहाँ पर एंड गो लाइव। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज़ आवर स्टाइल गाइड, और ये हमारा स्टाइल गाइड है और इसमें ये सारी चीज़ें देकर है, मेन BG, कार्ड BG, लाइन, वाइट। एंड व्हाट वी विल डू इज़, हम एक काम करेंगे, हम कस्टम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और जहाँ पर हम ये चीज़ें ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखेंगे ताकि हमें बार बार यहाँ आना ना पड़े। तो कस्टम प्रॉपर्टीज़, रूट सेलेक्टर, ठीक है, और इसमें हम अपने कस्टम प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो डैश डैश मेन डैश BG, ठीक है, और मेन डैश BG में जो हमारा कलर है वो ये है। तो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। सेकेंड, डैश डैश कार्ड डैश BG, और कार्ड का बैकग्राउंड हमारा ये है, कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अच्छा जी, तो लाइन, तो व्हाट इज़ दिस लाइन, तो ये जो लाइन है, डिज़ाइन फाइल बार बार बंद क्यों हो जाती है। तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली ये वाली लाइन है। तो लेट्स डू वन थिंग, इस लाइन को भी हम ऐड ही कर लेते हैं। तो ये लाइन का कलर है, तो कॉपी करके कस्टम प्रॉपर्टीज़ में डिफ़ाइन कर दिया लाइन डैश कलर, और वहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, ओके, दिस कलर एंड दिस कलर, तो ये है हमारा ब्लू एंड सायन, तो इसको भी हम कलर कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो ये एथ प्राइस, तो हम इसका रख देते हैं नाम प्राइस डैश कलर, और ये कलर पेस्ट कर लेते हैं प्लस ब्लू, तो ये टाइम का है, तो इसको भी हम डैश डैश टाइम डैश कलर में सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, डन, ठीक है। तो जाते हैं अपने बॉडी पे और अप्लाई करते हैं क्या हमारा
बैकग्राउंड कलर। तो यानी कि बैकग्राउंड कलर, और वो क्या है हमारा मेन बीजी। तो इट्स अ कस्टम प्रॉपर्टी, और हमें पता है इसको यूज़ करने के लिए var फंक्शन, और पैरेंथेसिस के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं अपना कस्टम प्रॉपर्टी, एंड वो क्या है हमारा मेन डैश बीजी। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। तो फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी एक लेआउट क्रिएट करता हूँ ताकि कैसा हमारा ये एलिमेंट हो, और हमने ये इससे पहले भी किया है ताकि हमें समझ आएगी आगे जाके कि कैसी चीज़ें होंगी, ठीक है, और कुछ नहीं। हाइट भी दे देंगे, फिर वो भी रिमूव कर लेंगे क्योंकि जितना कंटेंट डालेंगे, और हमें पता है कि अगर फिक्स्ड हाइट है तो कंटेंट ओवरफ्लो कर सकता है। तो फिलहाल के लिए लेआउट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा हाइट वाइट दे देंगे, देन इवेंचुअली वी विल रिमूव इट। तो वी विल बी यूजिंग BEM। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करते हैं मेन डॉट कार्ड, ठीक है। तो कार्ड ये हमारा एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, ठीक है, और मैंने इस पर डिक्लेयर कर दिया है कार्ड जो ब्लॉक है, ठीक है। तो इसी ब्लॉक को हम टारगेट करते हैं, ठीक है। एक विड्थ दे देते हैं लाइक 50%, और हाइट दे देते हैं लेट्स जस्ट से 70 VH, and we will also try to give it a border like 3 pixel solid, not 3 pixel, 2 pixel solid white, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया। अब मेरे को पता है कि लेआउट के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से ये जो चीज़ है, ठीक है, ये मेरी बॉडी के सेंटर में है, एंड आई नो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं अपना CSS प्रॉपर्टी फ्लेक्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और उससे मैं वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली किसी भी एलिमेंट को सेंटर कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज कि उस एलिमेंट में उतना स्पेस है, ठीक है। तो ये कहाँ है, बॉडी में है, तो आई कैन डायरेक्टली यूज़ फ्लेक्स ऑन द बॉडी। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो हॉरिजॉन्टली ये सेंटर आ गया, बट व्हाट अबाउट वर्टिकली। तो अगर मैं अलाइन कंटेंट कर लूँ, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम्स मैं सेंटर कर लूँ, तो आप देखोगे ये वहीं का वहीं है। अब इसलिए है क्योंकि बॉडी उतना ही एक्सपैंड हो रही है जितना इसमें कंटेंट है, तो बॉडी इज़ एक्चुअली इतना। बट व्हाट आई कैन डू इज़ मैं फ़िलहाल के लिए इस पर हाइट दे देता हूँ, और जो देनी भी है जस्ट टू मेक इट वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली सेंटर, तो मैं इसको 100 VH कर दूँ। तो अब इनफ स्पेस है ताकि मैं इस एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकली सेंटर कर सकूँ, ठीक है। ये भी हमने ऑलरेडी इन डेप्थ पढ़ा है हमारे फ्लेक्स बॉक्स लेक्चर में, ठीक है। तो इतना हो गया क्रिएट। नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड कंटेंट और देखते हैं कि क्या होता है। तो इमेज है, ठीक है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा प्राइस है, यहाँ पर कुछ है। तो लेट्स ट्राई टू ऐड कंटेंट, एंड व्हाट वी विल डू इज़ एक्चुअली हम कंटेनर्स क्रिएट करेंगे। तो रादर देन इंडिविजुअली डिक्लेयरिंग दैम डायरेक्टली इनसाइड द एलिमेंट, व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसको एक कंटेनर दूंगा, इसका एक कंटेनर दूंगा, इन तीनों का एक कंटेनर दूंगा, और इसका अलग कंटेनर दूंगा। तो तब देखते हैं कि क्या किया जाए हमारे BEM के साथ। तो मैं यहाँ आता हूँ सेक्शन, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट कार्ड, ब्लॉक तो है ही, और ये सेक्शन ये क्या है, ये हमारे ब्लॉक का हिस्सा है, तो यानी कि ये एलिमेंट है। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक, और मैं इस पर लिखता हूँ इमेज कंटेनर, या टॉप लिखते हैं, काफ़ी है। तो टॉप जो कंटेनर मैंने बनाया, ठीक है, इसमें रहेगा क्या, मेरा इमेज। अब सवाल है कि अब इस सेक्शन के अंदर मैं इमेज डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका क्लास क्या होना चाहिए, क्या इसका क्लास होना चाहिए कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर अंडरस्कोर इमेज? नहीं। अब ये जो है ना, ये सेक्शन ये किसका पार्ट है, ब्लॉक का है, ठीक है, ये स्टैंड अलोन एलिमेंट नहीं है। तो BEM कहता है जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट होते हैं, मेक श्योर कि आप क्या करो, आप फ्लैट रखो सारे नेम्स को। तो रादर देन डूइंग द चेनिंग लाइक कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर अंडरस्कोर इमेज, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कार्ड अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। तो वही बेस्ट प्रैक्टिस है क्योंकि ये दोनों इवेंचुअली किसका हिस्सा है, हमारे कार्ड का ही हिस्सा है, तो मुझे चेनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी,
नहीं, ज़रूरत ही नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो BM यही कहता है कि डायरेक्टली फ्लैट ही कर दो, जो ब्लॉक है वो लिख दो और एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेम लिख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ के क्लास लिख सकता हूँ कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। तो इवन दो इसका एक अपना सेक्शन है और उसका एक अपना नाम है, बट वी विल नॉट डू द चेनिंग। तो BEM कहता है चेनिंग मत करो, बेहतर है कि फ्लैट ही रख दो नेम्स को, इवन क्योंकि ये सेक्शन प्लस ये इमेज दोनों पार्ट किसका है, आपके कार्ड का ही है, ठीक है। गुड, देन लेट्स ट्राई टू इंसर्ट द इमेज डॉट / एसेट्स में जाते हैं, डिज़ाइन इमेजेस एंड इमेजेस में इमेज एवतार, ठीक है। नहीं, एवतार नहीं है ये, हमारे पास ये इमेज अवेलेबल है, इमेजेस क्लॉक, ओके, ये है हमारी इमेज। तो ठीक है, तो ठीक है, तो इमेज क्या हो गई, ऐड हो गई। और अगर आप देखोगे कि ये जो इमेज है ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है, जो इसका ओरिजिनल साइज़ है और कंटेनर का साइज़, यानी कि कंटेनर का साइज़ इसके ओरिजिनल साइज़ से छोटा है, एंड दैट्स वाई दिस इमेज इज़ ओवरफ्लोइंग, ठीक है। वी विल नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ, हम अभी अपना सिर्फ कंटेंट ऐड कर देते हैं। ओके, देन वी हैव दिस सेक्शन, कहाँ गया, डिज़ाइन, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शन है, हम एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम ऐड करेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस और टाइम। तो हम एक साथ ही कर सकते हैं। तो मैं एक सेक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है, और वो क्या होगा, उसको क्या क्लास नेम देंगे हम, कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर बॉडी, ठीक है, फाइन। और इसके अंदर मेरे पास H1 है, पैराग्राफ है, फाइन। और अगर आप देखेंगे ये दो चीज़ें, और मैं क्या करूँगा, इन दोनों को भी एक अलग सेक्शन दे दूँगा। तो अगर मैं यहाँ आके एक और सेक्शन बनाता हूँ, लाइक डिव क्लास दे देते हैं हम इसको कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, लेट्स से मेटा, तो दिस इज़ होल्डिंग सम इंफॉर्मेशन, तो मेटा डिटेल्स काइंड ऑफ वैसा। तो H1 जो हमारा यहाँ है, हम इसे क्लास दे देते हैं कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइटल। तो फ्लैट कर दिया, जो भी EM कह रहा है चेनिंग मत करो, क्लासेस में चेनिंग मत करो नेम्स का, तो मेक इट फ्लैट, एंड क्योंकि ये भी हिस्सा है आपके कार्ड का एंड इट कैन नॉट लिव अलोन इंडिपेंडेंटली, तो ज़रूरत नहीं है चेनिंग करने की। सेम हम यहाँ पर अपने पैराग्राफ में आ सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं कार्ड अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये दो चीज़ें भी आ गई, एंड लेट्स गो एंड ग्रैब ईथरियम और इससे यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ईथरियम ही है, ईथरियम विद अंडरस्कोर, हाँ, ईथरियम विद हैश, ओके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये कर लिया कॉपी, यहाँ आके पेस्ट कर लिया, प्लस अब ये जो दो सेक्शन है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेज सी यूज़ हुई है, ठीक है, और कुछ टेक्स्ट है, और यहाँ पर भी कुछ इमेज सी यूज़ हुई है और यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट है। तो हमने एक कंटेनर क्रिएट कर ही लिया है, ठीक है, कार्ड मेटा, अब उसमें ये दोनों चीज़ें इंसर्ट करनी है। और अगर लेआउट के हिसाब से देखें तो ये एक एक्सट्रीम लेफ़्ट पे है और ये एक्सट्रीम राइट पे है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस ही डिव के अंदर, कार्ड मेटा डिव के अंदर हम एक और डिव भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा प्राइस और ये आइकन है एक डिव में रहेगा, और जो ये टाइम और ये आइकन है एक डिव में रहेगा। फिर आगे जाके मैं इन पर फ्लेक्स यूज़ कर सकता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट से स्पेस बिटवीन कर सकता हूँ, ताकि ये एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आ जाए और ये एक्सट्रीम राइट पे आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ आके कर सकते हैं
डिव, हम डायरेक्टली दो डिव बना सकते हैं, ठीक है। ये एक डिव है और ये दूसरा डिव है, ठीक है। वी डोंट हैव टू, मुझे यहाँ क्लास देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हाँ, तो क्लास देने की ज़रूरत है नहीं। तो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं लाइक क्या चाहिए मेरे को, पहले इमेज टैग, ठीक है। और इस इमेज टैग में आ रहा है मेरे पास ये और ये, ओके ठीक है। तो ./images एंड आइकन ethereum.svg, तो ये यहाँ पर कुछ बन गया। तो यानी कि ये svg फाइल है और svg में मैं अभी जाऊँगा नहीं, ये भी एक काइंड ऑफ इमेज टाइप ही होती है, नॉट इमेज टाइप एक्चुअली, इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती है, बट अभी के लिए फ़िलहाल आप समझ लो कि ये जो svg है ये भी एक तरीका है आइकन्स को डिक्लेयर करने का, ठीक है, आइकन्स को स्पेसिफिकली, सिंपल एज दैट। तो मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ कार्ड __ आइकन, ठीक है। इवन तो आप देख रहे हो कितनी लेयरिंग हो रही है, बट स्टिल BM की वजह से हम इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत है, नहीं, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ आवर ब्लॉक, सो वी डोंट हैव टू। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया कार्ड _ आइकन, तो इस डिव के अंदर, एंड प्लस मैं एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि हमें इसमें कुछ टेक्स्ट भी है, तो यहाँ पर पैराग्राफ लाएंगे और पैराग्राफ में हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो ये कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर लिया और इसको क्लास दे देते हैं कार्ड _ प्राइस, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट। डिव मेटा, कार्ड मेटा डिव, और उसके अंदर दो अलग डिव्स जहाँ पर मैंने इमेज और पैराग्राफ को डिक्लेयर किया है, ठीक है। ओके, तो नाउ वी हैव दिस अनदर डिव, तो इसमें भी हमारा इमेज ही होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड, पूरा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। प्लस इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो आइकन यही रहेगा जो था, क्योंकि दोनों का जो आइकन है उसका जो साइज़ रहेगा सेम ही है। तो मैं इन दोनों को एक कॉमन क्लास ही दे देता हूँ, कार्ड _ आइकन, और यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा का आइकन डैश क्लॉक, और ये जो होगा ये प्राइस नहीं होगा, ये टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम डिक्लेयर किया गया है 3 days लेफ्ट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ओके, तो फिलहाल के लिए अभी इतना। लास्ट वाले यानी कि क्रिएटर पे अभी हम जाएंगे नहीं, पहले इतने पे काम करते हैं, इसको परफेक्टली क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ओके फाइन, तो सबसे पहली चीज़, लेट्स रिमूव द हाइट जो हमने दिया है अपने कार्ड को, ताकि कंटेंट फिट हो जाए। गुड, ठीक है। सेकंड, हमारे पास इमेज है, ठीक है, कार्ड _ इमेज, तो इससे हम इसको टारगेट करेंगे और हम इस पर यूज़ करेंगे मैक्स विड्थ डॉट इमेज कार्ड _ इमेज, एंड इस पे हम दे देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, या हाँ ठीक है, मैक्स विड्थ 100%। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिक्लेयर या ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये मैक्स विड्थ है क्या और ये इमेजेस पे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो नाउ अगर आप देखोगे तो जो इमेज है वो क्या है, फिट हो रही है आपके कंटेनर में, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ रेस्पॉन्सिव, फाइन। सेकेंड थिंग दैट आई नीड इज़ कि जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट सबका टेक्स्ट क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। तो मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर पे जाके हर एक का टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो ये भी आया और यहाँ से ये भी है, ओके फाइन। तो हम एक काम कर देते हैं,
अब ये ठीक है, इनमें बीच में गैप्स हैं, प्लस और कार्ड के साइड से स्पेस भी है, तो यानी कि हर एक कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस है, तो वी नो वी कैन यूज़ पैडिंग। तो हम यहाँ कार्ड में आके पैडिंग यूज़ कर लेंगे, लेट्स से 1.25 रैम, ठीक है। तो पैडिंग अप्लाई हो गई, थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, 2 रैम देंगे, 2 रैम। प्लस वी विल चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द कार्ड एज वेल। तो हम यहाँ पर आके बैकग्राउंड कलर वैर डैश डैश कार्ड बीजी, ठीक है। तो कार्ड का बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, ठीक है। सेकेंड, वी विल रिमूव दिस बॉर्डर जो हमने कार्ड को दिया है, ठीक है, ये भी रिमूव हो गया। एंड वी विल ट्राई टू गिव इट मेक इट द बॉर्डर्स काइंड ऑफ कर्व्ड, तो राउंड कर सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस लाइक 0.5 रैम, कम ही है, 1 रैम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब बात है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एंड ये, हम एक काम करेंगे, हम अपने कार्ड को फ्लेक्स दे देंगे, ठीक है, जो कार्ड है, और देखते हैं होगा क्या। सीधी सी बात है, डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है, तो हर एक एलिमेंट साइड बाय साइड आ जाएगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, तो ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड आ गई, ठीक है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं डिस्प्ले यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर लूँगा, ठीक है, फाइन। प्लस व्हाट आई कैन डू इज़ मैं गैप इस्तेमाल कर लूँगा, लाइक 1 रैम। तो इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेसेस एलिमेंट्स के बीच में आ जाएगा। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट क्या मुझे कार्ड पे लगाने की ज़रूरत है? नहीं। तो लेट्स डू वन थिंग, वी विल एक्चुअली सेलेक्ट दिस ऑल, ठीक है, हम इसको कट कर लेंगे और हम इसको यूज़ करेंगे अपने कार्ड के टॉप सेक्शन में, ठीक है। कार्ड के टॉप सेक्शन में कार्ड अंडरस्कोर टॉप, क्योंकि इसमें हमारा टाइटल भी है, पैराग्राफ भी है, प्लस जो ये कार्ड मेटा सेक्शन है, ये तीनों चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ आके डॉट कार्ड अंडरस्कोर टॉप पे जाता हूँ, ठीक है। और इस पर अगर मैं डिस्प्ले या वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पेस्ट कर लूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और अगर इन दोनों को अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्ड अंडरस्कोर टॉप, नो सॉरी, कार्ड अंडरस्कोर बॉडी, नॉट टॉप। टॉप में तो सिर्फ हमारे पास इमेज है। हाँ, तो कार्ड अंडरस्कोर बॉडी में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास H1 है, पैराग्राफ है, और ये H1 है, पैराग्राफ है, और है हमारे पास यहाँ पर हमारा डिव कार्ड मेटा, ठीक है। तो मैंने डिव पे कार्ड अंडरस्कोर बॉडी पे यानी कि एलिमेंट पे क्या कर लिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, और ये जितनी भी चीज़ें साइड बाय साइड आ गई। तो हम पहली चीज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, और गैप दे देंगे इनमें लाइक 1 रैम। तो आप देख सकते हो ये स्पेसेस आ गई। एंड एट द सेम टाइम मैं मार्जिन टॉप कर सकता हूँ 1 रैम, ठीक है। तो 1 रैम इधर से टॉप से मार्जिन आ गया, और यहाँ पर मैंने फ्लेक्स यूज़ किया है, और गैप से मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट्स के बीच में गैप्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके बीच में भी गैप, इसके बीच में भी, और इसके बीच में भी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर हम डिज़ाइन पे जाए, ठीक है, और देखें कि ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये आइकन और ये डिटेल्स क्या हो रही है, साइड बाय साइड आ रही है, और हमें पता है कि यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर पैराग्राफ है, तो ठीक है, इमेजेस इनलाइन एलिमेंट्स है, बट पैराग्राफ ब्लॉक है, तो दैट्स वाई हो क्या रहा है, ये लाइन ब्रेक कर रहे हैं। तो मैं काम कर सकता हूँ कि मेरे पास जो ये डिव है, कार्ड अंडरस्कोर मेटा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब क्या हम कर सकते हैं,
तो इस पे क्या हम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इस पे भी फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ के डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तो ये साइड बाय साइड आ गए। एंड एट द सेम टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा और ये एक्सट्रीम राइट पे आएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो कार्ड मेटा है, ठीक है, इसके अंदर अपने इंडिविजुअल डिव्स हैं और मेरे को पता है कि इमेज इज़ इन लाइन बट पैराग्राफ इज़ ब्लॉक। दैट्स वाई आप क्या देख रहे हो कि ये न्यू लाइन पे स्टार्ट हो रहा है। तो तब क्या मैं कर सकता हूँ, तो अब मैं डायरेक्टली आके एक काम कर सकता हूँ, डॉट कार्ड, ठीक है, मेटा, और इसके अंदर मेरा जो चाइल्ड है डिव, तो ये दोनों डिव को पकड़ लेगा, ठीक है। और अब मैं इन दोनों डिव्स पे भी फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप देख रहे हैं हमने फ्लेक्स बहुत ही जगहों पे अब यूज़ करना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, तो मुझे पता है कि अब ये फ्लेक्स आइटम्स बन गए हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रो की होती है। तो ये साइड बाय साइड आ गए। ना व्हाट आई कैन डू इज़ मैं गैप यूज़ कर सकता हूँ, लाइक 0.4 mm। तो इनके बीच में क्या आ जाएगी, गैप भी आ जाएंगी। ओके, लेट्स जस्ट गो फॉर 0.5 mm। गुड, ओके, तो इतना हमारा बन गया। व्हाट एल्स डू वी नीड नाउ, तो हमें चाहिए, जूम आउट हो जाओ यार, ठीक है। तो अब हमें चाहिए डिज़ाइन के हिसाब से ये वाला सेक्शन, ठीक है, क्रिएट किसने किया है ये। तो इससे पहले भी हमारे पास एक चीज़ है। तो अगर हम अपने स्टाइल गाइड में जाते हैं, हमारे पास क्या है, फॉन्ट फैमिली। तो हम एक काम करते हैं, इस फॉन्ट फैमिली को ग्रैब करके अपने HTML में ऐड कर लेते हैं। तो गेट फॉन्ट, दो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, नहीं, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड, तो हम इसको कॉपी कर देते हैं, अपने HTML के हेड में जाके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लो तो सब कुछ अलाइन हो जाएगा। ओके फाइन, तो ये है हमारी फॉन्ट फैमिली, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। CSS में जाते हैं और अपने यूनिवर्सल सेलेक्टर में यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, या डायरेक्टली मैंने पूरा ही लाया है तो ऐसे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जाते हैं पेज पे, तो ये यहाँ पर मेरा फॉन्ट ऐड हो गया, ठीक है। पहली चीज़, लेट्स जस्ट सी, जो ये है हमारा पैराग्राफ, इसका फॉन्ट वेट थोड़ा कम है और इसका कलर भी एक्चुअली डिफरेंट है, एंड इट इज़ इक्वल टू व्हाट वी ऑलरेडी डिफाइंड। तो वो क्या है आपका, जो टाइम का कलर यूज़ हुआ है, लाइन का कलर एक्चुअली, या टाइम का, लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ आके सेलेक्ट कर देता हूँ कार्ड डिस्क्रिप्शन को, डॉट कार्ड अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, तो फॉन्ट वेट कर देते हैं इसका लाइक 300, ठीक है। और कलर कर देते हैं वैर लाइन कलर, नहीं लाइन का तो कलर नहीं है, कोई डिफरेंट कलर है, टाइम कलर, लेट्स सी, हाँ ठीक है। तो टाइम और डिस्क्रिप्शन का कलर सेम है, तो फॉन्ट वेट और कम कर दे 200, हाँ ठीक है फाइन। तो 200 फॉन्ट वेट और ये कलर है, ओके सेम। वी हैव दिस डॉट कार्ड अंडरस्कोर टाइम। अब देखिए ये BEM से कितना आसान हो रहा है कि मेरे को बार बार जाना नहीं पड़ रहा है कि मैंने उसको क्या क्लास नेम दिया था, क्योंकि सारी चीज़ें डिफाइंड है, कि मुझे पता है कि ब्लॉक कार्ड है और उस कार्ड के अंदर मैंने ये सारे एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं। तो इससे बहुत ही आसान हो जाता है चीज़ों को करना, स्टाइलिंग करना, स्केलेबल बनाना अपने CSS को, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो टाइम का भी जो कलर है सेम ही है,
तो इसको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नाइस। तो इतना हो गया। अब देखिए, जो ये हमारा डिव था, ठीक है, कार्ड मेटा, और इसमें ये सारी चीज़ें थी। अब मैं यहाँ आके एक काम कर सकता हूँ, इसको बॉर्डर दे सकता हूँ बॉटम पे, ठीक है, और उस बॉर्डर बॉटम का कलर भी सेट कर सकता हूँ। तो ये है क्या एक्चुअली, ये मेरा कार्ड मेटा ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आके बॉर्डर बॉटम दे दूँ लाइक 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, देखिए ये यहाँ पर आया, तो मैं अभी वाइट ही दे देता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल। तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस है, तो आई कैन यूज़ पैडिंग बॉटम, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम दे देते हैं 1 रैम, ठीक है। तो ये आपके इस एलिमेंट के यानी कि इस सेक्शन के बॉटम बॉर्डर पे सेट हो गया। क्या मैं यहाँ वैर यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली? लाइन कलर, यस। तो हम यहाँ पर भी वैर यूज़ कर सकते हैं, और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आप देख सकते हैं जो कार्ड इसके बॉर्डर बॉटम पे जो कलर था वो भी सेट हो गया है, ठीक है। नाउ द फाइनल पार्ट ये, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये इमेज है, ये पैराग्राफ है, तो हमें पता है कि इमेज इज़ इन लाइन, पैराग्राफ इज़ ब्लॉक। तो सेम जैसा हमने कार्ड मेटा के साथ किया था वो हम इसके साथ भी कर सकते हैं। तो ये कार्ड बॉडी है, तो हम इसको कार्ड बॉडी में नहीं लेंगे, हम इसको एक अलग ही सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन का नाम हम रख देते हैं कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्रिएटर, ठीक है। और इस क्रिएटर सेक्शन में हमारे पास है इमेज, और इसको का क्लास देते हैं कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर एवतार, ठीक है। और पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में क्या है हमारे पास, डिटेल्स है क्रिएटर की, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्रिएटेड डिटेल्स, ठीक है, कार्ड सॉरी क्लास दे देते हैं कार्ड डिटेल्स, सिंपल। और यहाँ पर जो इसकी डिटेल्स थी उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब इमेज तो कहीं यूज़ नहीं की है, तो यहाँ पर आके हम इमेजेस पे जाएंगे, और इमेजेस पे मेरे पास एवतार है, ठीक है। बहुत ही बड़ी इमेज हो गई, कोई मसला नहीं। तो अभी फ़िलहाल इस पे हम एक काम कर लेते हैं, हम कार्ड क्रिएटर, तो यानी कि इस सेक्शन को टारगेट करते हैं, तो डॉट कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्रिएटर, ठीक है। और इस पे दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स का। अब पता है कि ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड आ जाएंगी, नाइस, ओके। अब देखिए, अब अगर मैं एवतार पे जाके इसका साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, कार्ड अंडरस्कोर एवतार, तो डॉट कार्ड अंडरस्कोर एवतार, और इसका विड्थ दे देते हैं लाइक 100 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। और छोटी करनी पड़ेगी 50 पिक्सल, ओके, ठीक है। अब देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स है, साइड बाय साइड आ गया, ओके। अब ये जो है ना, इसको मेरे को अलाइन करना नहीं है, मतलब मेरे को स्पेस बिटवीन नहीं करना है, या वर्टिकली इसको अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं क्या चाहता हूँ, ये जो हो, ठीक है, ये टेक्स्ट बराबर सेंटर में आ जाए, किसके, इस इमेज के, जो यहाँ पर है डिज़ाइन के हिसाब से। इमेज और छोटी है, इसको भी और करते हैं। तो तब क्या मैं कर सकता हूँ, तो मेरे को हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बट रादर क्या, वर्टिकली। तो मैं इसको पहले और छोटा कर देता हूँ, 20 पिक्सल,
कम हो गया ज़्यादा, 40 ठीक है। तो सिंपल है, आप यहाँ पर आओगे, कार्ड क्रिएटर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, और हमें हॉरिजॉन्टली नहीं करना है, वर्टिकली अलाइन करना है इसको सेंटर में। तो अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये क्या देखा आपने, पूरा सेंटर हो गया। प्लस वी कैन यूज़ गैप, ताकि इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाए 1 रैम की, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो अवतार है, इस पर हमारे पास बॉर्डर है लाइक 1 पिक्सल सॉलिड वाइट का। तो हाँ, तो ये क्या आपने देखा कि बॉर्डर अप्लाई हो गया, बट ये स्क्वायर में आ रहा है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस लाइक 3 रैम। तो ये भी क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। अब डिज़ाइन के हिसाब से देर इज़ दिस गैप, ठीक है, स्पेस है। तो हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन यूज़ मार्जिन ऑन टॉप। तो कहाँ गया, तो ये जो कार्ड क्रिएटर सेक्शन है, तो हम इस पे मार्जिन कर सकते हैं टॉप लाइक 1 रैम, ठीक है। तो ये स्पेस भी आ गई। तो देखते हैं डिज़ाइन पे, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये है डिज़ाइन और ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो लेट्स डू वन थिंग, ओके, ये एथ यहाँ पर कलर चेंज है, और मेरे को पता है प्राइस है ये। तो इधर पे आके डॉट कार्ड अंडरस्कोर प्राइस कलर दे देते हैं, वैर फंक्शन में जाके प्राइस डैश कलर, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस इसका जो फॉन्ट वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो लेट्स लाइक 500, नो 700, ठीक है। तो फॉन्ट वेट भी ऐड हो गया। व्हाट एल्स, ओके। अब देखिए क्रिएशन ऑफ, ये जो भी इसका नाम है, तो जो ये क्रिएशन ऑफ है, इसका कलर डिफरेंट है और इसका कलर डिफरेंट है, ठीक है। ये तो वाइट है। पहले एज अ होल ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसका फॉन्ट वेट कम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल अपने कार्ड डॉट कार्ड अंडरस्कोर व्हाट इज़ द नेम, इसका था डिटेल्स हमने इसका रखा था, या डिटेल रखा था, डिटेल्स। और इसका फॉन्ट वेट हम कम कर देते हैं लाइक 300, ठीक है। तो फॉन्ट वेट कम हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैं क्रिएशन ऑफ को कैसे टारगेट कर सकूं, ठीक है। तो मेरे को पता है कि व्हाट आई कैन डू इज़, मैं इसको कट कर लूँगा एंड आई विल यूज़ स्पैन। इससे पहले भी हमने यूज़ किया था। और स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, जिससे हम एक सर्टन पोर्शन ऑफ टेक्स्ट को रैप करते हैं इसके अंदर, और देन वी टारगेट दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। तो एक ही स्पैन है, कोई क्लास देने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर आप देना भी चाहो तो कैसे दोगे आप कार्ड अंडरस्कोर और जो आपका मन होगा उसका नाम रखने का वो दे सकते हो। तो मैं कोई दूंगा नहीं, क्योंकि फ़िलहाल एक ही है। तो यहाँ पर हम स्पैन को टारगेट करते हैं, और जो स्पैन का कलर है वो सेम है किसके इक्वल टू, जो आपने लाइन का कलर दिया था। तो कलर वैर और डैश डैश, ये क्या है आपका लाइन डैश कलर, नो लाइन नहीं, टाइम डैश कलर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। तो स्पैन से मैंने इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पोर्शन को टेक्स्ट कर लिया, सॉरी एडिट कर लिया, एक अलग कलर दे दिया। प्लस जो ये हमारा बॉर्डर है इस इमेज का, वो भी क्या है, राउंडेड है। तो हमने इसको नाम दिया था टेक्स्ट कार्ड इमेज, हाँ ठीक है। तो ये कहीं ऊपर ही डिफ़ाइन किया होगा हमने, कार्ड इमेज, ओके। तो इसको आके हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं लाइक 1.25 रैम,
ज़्यादा हो गया 1 rem, तो बॉर्डर रेडियस भी सेट हो गया। ठीक है, तो ओके, जो टाइटल है उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो लेट्स डू वन थिंग, हम कार्ड के बाद ही डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर डॉट कार्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइटल। ईजी, मेरे को पता है कि मैंने इनका क्या नाम दिया था बिकॉज ऑफ PEM, तो लाइक 1.25 रैम, बेटर, तो ये भी सेट हो गया। व्हाट एल्स, 1.25 रैम, थोड़ा सा 1.2 रैम, 32 पिक्सल, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही था, तो 1.50 रैम, हाँ ठीक है। व्हाट एल्स, मुझे लगता है जो मैंने इसको विड्थ दी थी उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, कार्ड को हम 40% कर लेते हैं, नहीं 50 ठीक था। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट डन है विद द हेल्प ऑफ BEM। तो अगर हमारे प्रोजेक्ट में अंदर और भी सेक्शंस क्रिएट होते हैं, बट हमें ये समझना है कि वो सेक्शन भी हमारे ब्लॉक का ही हिस्सा है, तो अगर उस सेक्शन के अंदर हमारे और कोई एलिमेंट्स हैं तो मेक श्योर कि आप चेनिंग ना करो। ठीक है, आप चेनिंग ना करो, फ्लैट रखो और हमेशा टारगेट करो या हमेशा ये दिखाओ कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ब्लॉक कार्ड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मजबूरी है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन जो है अंदर जो लेयरिंग हो मैं वो करूँ, तो तब भी क्या कर सकते हो आप, तो तब आप कर सकते हो ऐसे कार्ड अंडरस्कोर टॉप, ठीक है, डैश, एक डैश टाइटल। तो दो आपको दो डैश करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एंड यू शुड नॉट डू इट। तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को फ्लैट ही रखो एंड डायरेक्टली टारगेट या डायरेक्टली दिखाओ कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ब्लॉक रादर देन द सेक्शन इनसाइड दैट ब्लॉक। ठीक है, क्रिएशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस ही प्रोजेक्ट में, जो है नहीं इस प्रोजेक्ट में, मॉडिफायर यूज़ करना होता, तो हम जो डार्क मोड से जो अभी बाई डिफ़ॉल्ट है लाइट मोड में आना होता, तो तब क्या करते हैं हम, तो समझो मैं एक डिफ़ाइन कर लेता हूँ यहाँ पर एक मॉडिफायर। ठीक है, एंड पे डिफ़ाइन कर लेते हैं यहाँ पर डॉट कार्ड, ठीक है, डैश डैश, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है मॉडिफायर है, और मैं इसको लिखता हूँ जैसे लाइट, और मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ समझो आप वाइट कलर का। ठीक है, और जितना भी इसके अंदर टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का हो जाए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं इस कार्ड पे अपनी बेस स्टाइलिंग वही है, नाउ आई वांट टू यूज़ दिस मॉडिफायर, तो कार्ड डैश डैश लाइट, तो हुआ क्या, ओके, तो अच्छा यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया है कि सबको ब्लैक कर दो, तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ, हाँ, तो ऐसे क्या हो गया, ऐसे मैंने मॉडिफायर ला के, बस एग्जांपल है, ऐसा कुछ था नहीं इस प्रोजेक्ट में, तो ऐसे मॉडिफायर ला के मैंने अपीयरेंस ही पूरी चेंज कर दी। ठीक है, तो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो हो सकता है कि कल को फॉर एग्जांपल या मैं ही इसी प्रोजेक्ट पे वापस रिविजिट करूँ व्हेन वी आर वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट, और मैं ये टॉगलर क्रिएट कर रहा हूँ लाइट मोड से डार्क मोड क्रिएट करने में, तो तब मैं इस मॉडिफायर को यूज़ करके अप्लाई करूँगा कहाँ पर, अपने कार्ड पे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोजेक्ट में दिया भी नहीं है ये करने के लिए, मेक श्योर कि यू डू समथिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेक्ट ने किया है वो जो बोला है वो तो कर लो पूरा, बट यू कैन डू समथिंग ऑन योर ओन, अपने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, खुद ही कुछ मॉडिफाई कर सकते हो ताकि चीज़ें आप और समझ लो। ठीक है, तो मॉडिफायर भी हम यूज़ कर सकते हैं टू चेंज, टू मेक द अपीयरेंस, टू चेंज द अपीयरेंस एक्चुअली। ठीक है,
वी कैन चेंज द स्टेट्स यार, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है, ठीक है, तो उसने कोई फील्ड मिस कर दिया है, तो नीचे जो सबमिट बटन होगा वो ग्रे कलर का होगा, ठीक है, तो यानी कि और पॉइंटर उस पर अवेलेबल नहीं होगा, तो वो सबमिट नहीं हो सकता है। तो वी यूज़ मॉडिफायर्स देयर एज वेल। जैसे अब वो फॉर्म उसने वो फील्ड फिल कर दिया, तो अब वो जो कलर हो रहा है वो ग्रे से चेंज हो गया जैसे ग्रीन में, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम मॉडिफायर ही यूज़ करते हैं। बट उन मॉडिफायर्स का एक्चुअल यूज़ केस हम कहाँ देख सकते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट में वैसे कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे जो हमारे फॉर्म्स को काइंड ऑफ मॉनिटर करे कि कोई फील्ड मिस तो नहीं हुआ, या फॉर एग्जांपल टॉगल बना दिया डार्क टू डार्क मोड टू लाइट मोड, ठीक है।